झारखंड प्रोटेस्ट पर राहुल गांधी कब बोलेंगे? झारखंड प्रोटेस्ट पर कांग्रेस चुप क्यों है? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है इसलिए कांग्रेस चुप है? इन सारे सवालों के जवाब अब हमें मिल गए हैं क्योंकि राहुल गांधी का बयान झारखंड प्रोटेस्ट पर आ चुका है। नेहा, क्या उन्होंने कहा है? देखिए, तो दो चीज़ें हुई हैं। एक तो राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है, उसके कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने करीब 6 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, केसी वेणुगोपाल भी उसमें थे। कई मुद्दों को उन्होंने एड्रेस किया है और जब उनसे सवाल किया गया झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर, तो झारखंड प्रोटेस्ट पर भी उन्होंने कहा है। ये सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे, पहले पोस्ट में क्या लिखा है वो और उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ज़रूरी क्यों है, लगातार सवाल क्यों उठाए जा रहे थे। झारखंड की जब हम बात करते हैं तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की गठबंधन की सरकार है और इसीलिए लगातार पूछा जा रहा था, क्योंकि एक मोर्चे पर लगातार राहुल गांधी कॉल आउट कर रहे हैं, अमित शाह को कॉल आउट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को कॉल आउट कर रहे हैं कि 20 जुलाई को जो भी सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, लाठीचार्ज वहाँ पर हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। इस तरह के तमाम सवाल वो सरकार से कर रहे हैं। इसीलिए क्वेश्चन किया जा रहा था कि झारखंड में भी तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर वो क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि एक बयान आया भी था राहुल गांधी का इससे पहले भी। अब दोबारा से, क्योंकि आज एक बड़ी घटना सुबह से लेकर हम लोग देख रहे हैं कि वैसा ही जैसे 20 जुलाई पे हमको यहाँ पर माहौल देखने को मिला था, वैसा ही वहाँ पर भी माहौल देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी स्टूडेंट्स विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ है, वाटर कैनन्स चलाई गई हैं, टीयर गैस चलाई गई है और अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट था वो ये था कि विधानसभा के बिल्कुल गेट नंबर 1 के बाहर जो है तमाम छात्र पहुंच भी गए हैं। पहले एक्स का पोस्ट आता है इस पर राहुल गांधी का। राहुल गांधी लिखते हैं कि झारखंड में जो विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह का बल का जो इस्तेमाल है वो गलत है। लाठीचार्ज या किसी भी तरह का जो बल का इस्तेमाल वहां पर किया गया है वो बिल्कुल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। तो ये उनका एक्सपोज था जिसमें उन्होंने कहा है कि बल का जो प्रयोग है वो बिल्कुल गलत है और बात करने से समाधान निकलेगा और तुरंत झारखंड सरकार को जो है बात करनी चाहिए। इसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे पहले बोले हैं। 3 डिमांड्स उन्होंने अपनी सामने रखी है सरकार से। पहले तो इसी को लेकर कि ये जो पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ था उसके बारे में, 20 जुलाई की हम ये बात कर रहे हैं, उसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह आकर बताएं कि इसके ऑर्डर्स किसने दिए थे, कौन है जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी जो उनकी बात थी वो ये थी कि मोदी जी के भरोसेमंद ट्रस्टियों ने ही राम मंदिर में चोरी की है, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियों ने ये मांग की है कि प्रधानमंत्री खुद इस बारे में जानकारी दें, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये भी बात उन्होंने सामने रखी। और तीसरा उन्होंने कहा है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री खुद से सामने आए, खुद से अपनी बात जो है वो सामने रखें और खुद से बताएं, एक्सप्लेनेशन इस पर करें। तो ये पहले मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं, उसके बाद राहुल गांधी बोले हैं। राहुल गांधी ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सदन में हम लोग मांग करते रहे कि वो आकर इस पर बात करें, लेकिन ना, ये उन्होंने कह दिया कि ना तो अमित शाह में गट्स है कि वो सामने आकर हमसे इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में गट्स है। तो इस तरह की वो बातें इस मसले पर कह रहे थे। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि झारखंड में जो भी छात्रों के साथ हुआ है, आप क्योंकि लगातार सवाल कर रहे हैं, तो झारखंड के मसले पर आप क्या कहेंगे। तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि झारखंड को लेकर हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई छात्र विरोध कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी सरकार हो, कहीं भी हो, छात्रों के खिलाफ जहां पर भी बल का इस्तेमाल किया जाएगा हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही है। वो छात्रों का समर्थन करते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा इस पे जो स्टेक है वो बिल्कुल क्लियर है, हमारे मन में किसी तरह की कोई भी उलझन नहीं है। झारखंड सरकार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुननी चाहिए। उन्होंने क्या कहा है वो सुना भी देते हैं, सुनिए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। प्रोटेस्ट का आज 17वां दिन है। हालांकि नेहा, हम ये चीज़ बार बार देख रहे थे कि जो NSUI के लीडर्स हैं और यूथ कांग्रेस के लोग हैं और वहाँ के झारखंड के जो कांग्रेस
के जो लोकल लीडर्स हैं वो प्रोटेस्ट साइट पर लगातार मौजूद रहे हैं और इस बारे में रिपोर्ट भी किया है विकास वर्मा ने। पर एक सबसे बड़ा सवाल ये था कि राहुल गांधी इस चीज़ पर क्यों नहीं बोल रहे थे, और उनको लेकर विपक्ष के काफ़ी नेताओं ने उनको घेरा भी था कि राहुल गांधी झारखंड प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। जिस तरीके से वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर मुखर थे, वो सेम लेवल का उनको क्यूरियोसिटी और सेम लेवल का जो क्या बोलते हैं कि वॉइस जो रेज करने वाली बात होती है एक लीडर द्वारा, वो राहुल गांधी की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। तो बाकी नेताओं ने उन पर क्या क्या तंज कसा है, एक बार उस बारे में आप बता दीजिए। आज की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं ऋतु, तो बाबूलाल मरांडी का एक बयान आया है, भाजपा नेता। उनका ये कहना था कि छात्रों के उन्होंने जो कहा है वो हम एग्जैक्टली बता रहे हैं। छात्रों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस झामुमो ने मिलकर जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाओं में झारखंड के गरीब, दलित, आदिवासियों की नौकरियां बेच दी। अब न्याय मांगने पर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। झारखंड का युवा हर जोर जुल्म से टकराएगा और अपना हक लेकर रहेगा। तो इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। शिवसेना की तरफ से भी राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया गया है। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम, उनका भी ये कहना था कि छात्रों के नाम पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, छात्रों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। झारखंड के छात्रों के साथ अब तक राहुल गांधी ने कोई संवाद नहीं किया है। छात्रों की सच में चिंता हो तो छात्रों की समस्याएं सुलझाएं। तो इस तरह से लगातार अलग अलग जो नेता है वो उन पर कमेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन हाँ, उनका बयान अब सामने आया जो हमने अपने दर्शकों के सामने फिलहाल रखा। तो कल यानी 9 अगस्त को झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन ने एक छात्रों से मदद मांगी थी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कि जो भी परीक्षा को लेकर इरेगुलरिटीज चल रही है उसका हम समाधान डायलॉग्स के जरिए निकालेंगे। पर आज उसके उलट हम ये देख रहे हैं कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, और उसको लेकर बाकी नेताओं के क्या क्या बयान हैं हम सब आपको बता चुके हैं। आगे इस बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप।